नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। हाजिर हूं रविवार रंगपंचमी के दिन ग्वालियर के लकड़ी कारोबारी अग्रवाल परिवार के घर में लगी भीषण आग और बहू की मौत से जुड़ी दुखद खबर लेकर। ग्वालियर के सबसे व्यस्त बाजार दौलतगंज के बालाबाई बाजार में स्थित एक मकान में भीषण आग लगने का मामला सभी को दहला गया। जानकारी के मुताबिक एयर कंडीशनर का कंप्रेसर फटने से आग लगी। मकान में मौजूद गैस सिलेंडर से गैस रिसाव के चलते आग ने देखते ही देखते पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। दरअसल ग्वालियर के बालाबाई बाजार में एक 3 मंजिला मकान में आग लगने की घटना में परिवार की बहू अंकिता की दम घुटने से मौत हो गई और मकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। मकान के अंदर 2 बच्चों समेत 5 लोग फंस गए थे, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर बचा लिया, लेकिन देरी से पहुंची दमकल गाड़ियों ने एक जिंदगी तब तक छीन ली। नगर निगम कमिश्नर एसएसपी धर्मवीर सिंह, स्थानीय विधायक, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और कलेक्टर सहित तमाम लोग वहां मौके पर पहुंच गए। 3 घंटे तक मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड, बीएसएफ, सेना दमकल वाहनों की मदद ली गई। सवाल उठ रहा है, सकरी गलियों की समस्या क्यों नहीं सुलझी? पूरी पड़ताल आपके साथ। दरअसल यह घटना दोपहर रविवार 3 बजे की है। लकड़ी व्यापारी कुंजबैरी अग्रवाल के 3 मंजिला मकान में गर्मी से परेशान होकर परिवार ने एसी चालू किया। अचानक कंप्रेसर फट गया, जिससे स्पार्क हुआ, आग भड़क उठी। मकान में रखे 2 गैस सिलेंडरों से लीक हुई गैस ने आग को विकराल रूप दे दिया। लकड़ी का कारोबार होने से मकान में लकड़ी का ढेर था, जो आग का ईंधन बन गया। मकान की दूसरी मंजिल पर अंकिता बाथरूम में छिप गई, ये सोचकर कि वो सुरक्षित रहेगी, लेकिन धुएं की मार से उन्हें दम घुटने का शिकार होना पड़ा। सास ने रो रो कर राहगीरों को चिल्लाया, एक बार मेरी बहू को बचा लो। काफी देर हो चुकी थी। 2 मासूम बच्चे और परिवार के लोग, एसडीआरएफ की टीम ने इन सभी को रस्सियों से सीढ़ियों के जरिए चढ़कर बाहर निकाला। अस्पताल ले जाया बहू को, लेकिन रास्ते में उनकी सांसें थम गई। ये खबर सुनते अंकिता के पिता को हार्ट अटैक आ गया। जयरोग अस्पताल में वो भर्ती कराए गए हैं। सकरी गलियों ने सबसे बड़ी बाधा डाली। दमकल की पहली गाड़ी पहुंची तो रास्ता अवरुद्ध था। ठेले, बाइक और भीड़भाड़। गाड़ी वापस लौट गई। फिर पुलिस ने हड़बड़ी में गलियां साफ कराई। मुश्किल आग पर काबू पाया गया। ऊर्जा मंत्री और कलेक्टर रुचिका चौहान भी मौके पर पहुंचे। 12 से अधिक फायर ब्रिगेड वहां लगे। आखिर में यह आंकड़ा 40 गाड़ियों तक पहुंचा। मौके पर पहुंचे पुलिस कप्तान, विधायकों ने और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सहित कमिश्नर नगर निगम और प्रत्यक्षदर्शी ने भी इस पूरे मामले में अपनी बात रखी। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया किस तरह अचानक चिंगारी शोले में तब्दील हुई और देखते ही देखते ये मकान धू-धू कर जलने लगा। आप भी सुनिए एक के बाद एक जिम्मेदारों के ये बयान। प्यारीलाल एंड सन्स वालों का है, लकड़ी का कारोबार है इनका, और तीनों भाई साथ में रहते जो है, उनका ही परिवार रहता है इनमें। अब अचानक आग लग गई है, अब कैसे क्या हुआ है आज तक कुछ पता नहीं। सामने जो बिल्डिंग है बालाबाई के बाजार में, ये बड़ी बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, इस पर अचानक से आग लगी थी। अभी फायर टेंडर लगातार काम कर रहे हैं। अभी करीब करीब कंट्रोल हुई है, लेकिन अभी 1 घंटा और लगेगा कंट्रोल करने में। आपकी आसपास पूरा रिहायशी इलाका है, कंजेस्टेड मार्केट है। अभी 4 टेंडरों से लगातार काम चल रहा है। किन परिस्थितियों में आग लगी है, क्या कारण है, बाद में पता लगेगा, लेकिन अभी तो प्राथमिकता है कि क्राउड कंट्रोल करें। यहाँ पे जानकारी मिली कि ये बालाबाई के बाजार में आग लग गई है और घटना का पता नहीं चला है किन कारणों से आग लगी है, लेकिन इसमें बहुत भयानक आग लगी है। फायर ब्रिगेड की प्रशासन लगा हुआ है आग बुझाने के लिए, और अभी यहाँ कुछ लोग घायल भी हुए हैं, उनको लेकर अस्पताल पहुंचाया गया है। अभी जानकारी नहीं है कि उनकी क्या स्थिति है। अग्रवाल परिवार के साथ हुए दुखद हादसे के बाद ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मामले में गंभीर कदम उठाने का भरोसा दिलाया। निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना है और भीषण आग है। इस पर कंट्रोल करने के लिए पूरी हमारी प्रशासनिक मशीनरी यहाँ पे लगी हुई है, और एयरफोर्स से भी, मालूमपुर से भी, सब जगह से आपका हमारे फायर की गाड़ियाँ आ गई हैं और वो अपना काम कर रही हैं, और निश्चित रूप से जल्द कंट्रोल होगा। मौके पर आग फैलते ही चीख गूंजने लगी। दमकल गाड़ियां आई तो रास्ता बंद। पुलिस ने बमुश्किल रास्ता ठीक कराया। अंकिता मां थी, 2 बच्चे अनाथ हो गए। बाजार में ऐसी गलियां खतरा है। अब आपको ग्वालियर शहर को झकझोर कर रखने वाले उन पुराने हादसों के बारे में बताते हैं
जो अभी तक लोग नहीं भूले हैं, जबकि नगर निगम ने डिजास्टर मैनेजमेंट विशेषज्ञों से इसके लिए प्लान भी बनाया था ताकि आने वाले समय में हादसे रोके जा सकें। लेकिन ये प्लान 16 साल बाद भी फाइलों से बाहर नहीं आया। फाइलें धूल फाक रही हैं। आपको बता दें, शहर के ऐतिहासिक विक्टोरिया मार्केट में लगी आग ने करोड़ों का नुकसान भी कराया। हमारे हेरिटेज को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद विशेष अग्निशमन प्लान बनाए गए। चौड़ी गलियां, फायर हाइड्रेट्स, रेस्क्यू रूट शामिल थे। लेकिन 16 साल गुजर गए, फाइल ही ना निकली, न क्रियान्वयन, न फंडिंग। विशेषज्ञ रिपोर्ट के मुताबिक शहर के 70% बाजारों में यह समस्या है, लेकिन निगम की प्राथमिकता कहीं और। इस लापरवाही ने अंकिता की जान ले ली। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर यह सिलसिला कब रुकेगा। आपको रूबरू कराते हैं मुख्य घटनाओं से। पहली घटना 4 जून 2010 को महाराजवाड़ा के विक्टोरिया मार्केट में आग लगने से सब कुछ खाक हो गया। 13 जून 2015 को मुरार में एक मकान में आग लगने से 4 लोगों की मौत हुई। 11 मार्च 2020 को मोचियोली में लगी आग से बुजुर्ग दंपत्ति की मौत हो गई। 18 मार्च 2020 को रोशनीघर मार्ग पर गोयल पेंट हाउस में आग लगने से परिवार के 7 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। 24 सितंबर 2022 को कांच मिल की जूता फैक्ट्री में आग लगी थी, जहां कर्मचारियों ने खुद बमुश्किल अपनी जान कूदकर बचाई। 19 अप्रैल 2024 को संगम वाटिका में आग लगने से पूरा गार्डन जलकर राख हो गया था। यह तो शहर के उन हादसों की बात है जो बड़े स्तर पर हुए, लेकिन अगर शहर की बसाहट को देखें तो ऐसे अनेक हादसे हो चुके हैं। लेकिन स्थानीय स्तर पर नगर निगम के पास अभी तक सकरी गलियों में जाने के लिए कोई ऐसा फायर फाइटिंग अरेंजमेंट नहीं है जो तत्काल प्रभाव से आग को विकराल होने से पहले मौके पर पहुंचकर काबू पा सके। यह हादसा एक बार फिर प्रशासनिक व्यवस्था को जगाने और सख्त कदम उठाने की बड़ी नसीहत दे रहा है। ये हमारा पाड़ा का क्षेत्र और ग्वालियर का पूरा पुराना क्षेत्र है। यहीं से सिटी आगे डेवलप हुई है और लगभग 3:30 से 4 बजे के बीच में जो अभी प्रारंभिक जानकारी मिल रही है, फैमिली में से किसी ने एसी को ऑन किया। एसी ने पहले आग पकड़ी और फिर वो घर में धीरे धीरे फैलना स्टार्ट हो गई। गोयल जी का ये घर है, काफी बड़ा घर है और यहाँ के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। लोगों को जो उनके फैमिली के मेंबर्स थे उनको बाहर निकाला गया और अभी फायर ब्रिगेड की टीम और हमने बीएसएफ से भी कांटेक्ट करके उनकी भी टीम को बुला लिया गया है। तो अभी अंदर ऑलमोस्ट 90% आग पर काबू है, लेकिन पूरी तरह पूरा बुझ जाए उसके लिए टीम अभी सतत काम करेगी। 4 बजे के लगभग जो है यहाँ दौलतगंज में एक बड़ा रहवासी घर है, उसमें आग लगने की जो घटना हुई है बहुत ही दुखद रहा है। लेकिन लगातार जैसे ही नगर निगम की टीम को फायर विभाग को सूचना मिली, पूरी टीम मुस्तैदी के साथ यहाँ लगी हुई है। मैं भी यहाँ मौके पर हूँ, हमारे दोनों अपर आयुक्त हैं वो मौके पर हैं और कई वरिष्ठ जनप्रतिनिधि भी विजिट किया है। लगातार यहाँ कार्य चल रहा है। एयरपोर्ट स्टेशन की भी फायर की गाड़ी मंगाई गई है और लगभग आग पर नियंत्रण पा लिया गया है। थोड़े समय में लगभग आधे घंटे में आग पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया जाएगा। देखिए, ग्वालियर शहर के हृदय स्थल महाराजवाड़ा से लगभग 50-60 मीटर दूरी पर ये आगजनी की घटना हुई है और इस आगजनी की घटना के बाद जो मोहल्ले वाले जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक फायर ब्रिगेड आने में बहुत विलंब हुआ और ये भी बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड आई थी वो आधी भरी हुई थी। एक वीडियो भी बताया जा रहा है जिसके अंदर फायर ब्रिगेड को धक्का देते हुए दिखाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, इस शहर के प्राइम लोकेशन है। यहाँ पर जब नगर निगम संपत्ति कर लेती है तो सबसे ज्यादा लेती है, दूसरे कर लगते हैं तो सबसे ज्यादा लगते हैं। अगर यहाँ कोई दुकान का क्रय विक्रय किया जाता है तो ग्वालियर शहर की सबसे महंगी गाइडलाइन यहाँ है और ऐसे में अगर सुरक्षा उपकरण प्रशासन के पास कम है या नहीं है तो ये बड़ी चिंता का विषय है। ग्वालियर का यह अग्निकांड महज एक हादसा नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही को आईना दिखाता मामला है। विक्टोरिया मार्केट की यादें ताजा हो गई, लेकिन सबक कोई नहीं सीखा। अंकिता के परिवार को न्याय मिले, सकरी गलियां मौत का सौदा न बने। दुखद भीषण हादसे से जुड़े मामले में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए आचरण न्यूज। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।